नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों मेरे हाथ में ये है, ये DQ200 है वॉक्सवैगन की पोलो, वेंटो, एमियो, रैपिड में जो गियरबॉक्स आता है, इसका ये ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल या फिर TCU है या फिर मेगाट्रॉनिक उसको बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो ये मेरे हाथ में, ये मैंने सेकेंड हैंड मंगाया है, ये किसी गाड़ी से उतरा हुआ है। ठीक है, तो अभी मुझे एक गाड़ी में लगाना है, लेकिन क्या है उसका सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा है। ये जो है ये पेट्रोल गाड़ी का है और मुझे लगाना है डीजल गाड़ी में। तो इस कंडीशन में हमें TCU है वो क्लोन करना पड़ता है। ये जो TCU क्लोनिंग की प्रोसेस क्या है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर रहता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो अभी मैं ये डायरेक्टली लगाऊंगा मेरी गाड़ी में तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ये पेट्रोल का है और मेरी गाड़ी डीजल है। या फिर अलग अलग जनरेशन होते हैं, उसमें अलग अलग मॉडल के हिसाब से भी रहता है। ठीक है, तो कभी कभी ये तो PQ25 प्लेटफॉर्म है, इसमें ईमो डाटा नहीं होता। आप MQB प्लेटफॉर्म में जाओगे, मतलब ये पासाट है हमारी या फिर स्कोडा सुपर में वगैरह जाओगे ना, तो इसके अंदर इमोबिलाइजर डाटा रहता है। वो जब तक मैच नहीं होता, आप सेकेंड सेम पार्ट नंबर सेम टू सेम सॉफ्टवेयर लेके आओगे दूसरी गाड़ी का और लगाओगे तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें इमो डाटा मैच करना पड़ता है। तो इसमें हमें इसी क्लोन करना है। क्लोन मतलब क्या करना है, ये जो TCU है ये यही रहेगा, ये हमारा पुराना है। पुराना अगर रीडेबल है तो उससे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमें रीड करना होता है और इसमें राइट करना होता है। आप समझ सकते हो, आपके पास 2 पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव में क्या है, एक मूवी है, तो वो वही मूवी आपको दूसरे पेन ड्राइव में डालनी है। तो वो क्या करते हो, आप PC पे डालते लगाते हो दोनों पेन ड्राइव, एक से कॉपी करते हो दूसरे में पेस्ट करते हैं। यही करना है हमें, इसका सॉफ्टवेयर कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। तो ये मतलब इतने आसानी से नहीं होता, इसमें एडवांस टूल की ज़रूरत रहती है। तो हमारे पास टिंकर का प्रोग्रामर 2 मतलब प्रॉक 2 है और टिंकटूल मास्टर एक एडवांस स्कैनर होना मांगता है इसके लिए, तभी ये काम पॉसिबल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना TCU है उसमें से डाटा हमें लेना पड़ेगा, तो वो हम पहले रीड करते हैं। तो अभी हमने 12 वोल्ट के लिए बैटरी से कनेक्ट किया है वायर वगैरह। ये प्रोग्रामर के साथ ही सब वायर वगैरह मिल जाता है आपको। ये प्रोग्रामर कनेक्ट किया है और उधर इसका डोंगल जो है वो कनेक्ट किया है और ये हमारा स्कैनर है। तो स्कैनर में हमें क्या है, सबसे पहले मेंटेनेंस में जाना है। ठीक है, मेंटेनेंस में गया, इसके बाद इमोबिलाइजेशन प्रोग्रामिंग में जाना है। ठीक है, ओके कर देता हूँ, वो कनेक्ट करेगा। तो अभी हमारा जो ये मेगाट्रॉनिक है ये DQ200 है। ठीक है, तो हमें उसमें DQ200 में जाके रीड करना पड़ेगा। तो ये जो स्कैनर है या फिर प्रोग्रामर है एकदम एडवांस है। इसमें देखो इंजन मतलब ECU आप रीड कर सकते हो, EPROM रीड कर सकते हो, गियरबॉक्स रीड कर सकते हो, की रीड कर सकते हो। तो अभी हमें करना है गियरबॉक्स कौन का, W ऑडी का। ठीक है, तो अभी हमारा है DQ200 MQB0AM है, इस पे गए हम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि USB कनेक्शन यूज़ करो, ओके किया मैंने। तो अभी नेट पे कनेक्ट होना चाहिए आपका। ये जो स्कैनर है वो नेट पे कनेक्ट है। ये देखो, ये दिखा रहा है पार्ट नंबर। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, इसमें DKG ये जो जनरेशन है ये 5th जनरेशन है और EF 2nd जनरेशन है और NLP 3rd जनरेशन है। तो अभी हमारा फर्स्ट ही रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या है देखो, D है, D। ये देखो D है, मतलब 1st जनरेशन है। और हमने जो लाया है वो कौन सा लाया है, वो भी D ही लाया है। ठीक है, दोनों 1st जनरेशन है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके कर देता हूँ, ओके किया। ठीक है, कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी कनेक्ट करने के लिए हमें वायरिंग डायग्राम चाहिए। ये देखो वायरिंग डायग्राम देखते हैं। ये देखो, इसमें ट्रांसमिशन एडेप्टर केबल नॉट यूज, एडेप्टर केबल, हाँ ट्रांसमिशन एडेप्टर केबल नहीं, सॉरी ये केबल अलग है। ठीक है, केबल नॉट यूज बोलते हैं। ये देखो, ये केबल का कनेक्शन दिखाएगा, तो उस हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। देखो, इसके हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। सबसे पहले 1 नंबर, ये देखो 1 नंबर केबल है, इसमें मैंने ये ज्वाइन की। इसमें भी अलग अलग है, ये बड़े कनेक्टर के लिए अलग है, छोटे कनेक्टर के लिए अलग है, बहुत सी केबल दी हुई है। ये देखो कितनी केबल है। ठीक है, तो 1 नंबर में मैंने ये केबल कनेक्ट कर दी और 1 नंबर में लगा दी, देखो इसके हिसाब से। ठीक है, अभी 10 नंबर वाली है, इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ, इधर लगा देता हूँ। एकदम ध्यान से लगाना है। ठीक है,
और 2 देनी है, ये हमें इग्निशन की देनी है, इधर एक। अभी ये बोल रहा है ये भी किधर देनी है, इग्निशन में देनी है, ठीक है। 5 नंबर और 8 नंबर, ये 5 और 8, 4 6 8 नंबर। देखो ये 8 नंबर है ऊपर वाली, ये देखो 8 और दूसरी 5, ये 5 नंबर, ये देखो ये 5 हो गई। उसके नीचे वाली 6 नंबर, एकदम मस्त है, एकदम पूरा असिस्ट करता है। ये जो प्रोग्रामर और स्कैनर है ना, पूरा आपको प्रॉपर असिस्ट करता है। ये देखो ये 6 और 9 में थोड़ा सा जंपलिंग है। ये देखो ये मिल गए मुझे। इसके साइड वाली देखता हूँ कितने नंबर की है, साइड वाली 7 नंबर है, मतलब ये 6 नंबर है। ये 6 लगा दिया। और अभी 9 नंबर, 7, ये देखो ये 9 है क्या, कंफर्म करता हूँ। ठीक है, ये 9 ही रहेगी, क्योंकि इसके साइड में कौन सी है, 5 नहीं, ये 6 है, सॉरी। 6 और 9 में बहुत सी जंबलिंग होती है। ये देखो ये 6 है हमारी, और उल्टा लग जाता है तो इतना कुछ दिक्कत नहीं, 6 और 9 का कुछ होता नहीं है, सिर्फ एरर आता है। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन। देखो कनेक्शन कर दिया, और अभी ये केबल में इस प्रोग्रामर में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और आता हूँ स्कैनर पे, भी कर दिया है, ओके बोलता हूँ। ठीक है, पीछे आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ये देखो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, देखो प्रॉपरली। एंटी टेप की मैचिंग अडेप्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है अभी। ठीक है, होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो चिप आईडी आ गया, मतलब हमारा कनेक्ट हो गया प्रॉपरली, ओके बोलता हूँ। तो अभी इसमें बैकअप 2 चीज़ें लेनी पड़ती है, एक तो मेन फ्लैश होता है, दूसरा ईपीरॉम। दोनों चीज़ें हमें बैकअप लेके ये करना पड़ता है, वो राइट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैकअप ईपीरॉम डाटा, ये देखो कितना फास्ट हो रहा है, ईपीरॉम डाटा का बैकअप आ रहा है। ठीक है, ये बैकअप होने देते हैं। ये देखो ये नाम है इसका कुछ, ये सब उसमें लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करते हैं, ओके बोलता हूँ। मैं किधर सेव करता हूँ इसको अलार्म्स फोल्डर है उसमें सेव करता हूँ। ओके, ये सेव किया, ये बैकअप सक्सेस। और अभी बैकअप फ्लैश डाटा, ये फ्लैश डाटा का भी बैकअप लेना पड़ता है। तो फ्लैश डाटा थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी, मतलब 5-7 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट होने देते, स्टार्ट होने के बाद वीडियो पॉज करूँगा, और 100% जब होने आए तब आपको दिखाऊँगा। देखो हो रहा है बैकअप, 1% हो गया, भी धीरे धीरे होगा। ये केबल जोड़ते तो फास्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है, कुछ धीरे हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी देखो 45 वगैरह हो रहा है, 47 पे है, देखो 48 वगैरह हो रहा है। अभी देखो 56 वगैरह हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एक लगभग 5 मिनट के आसपास जाता है टाइम। देखो 57 58 ऐसा हो रहा है। ठीक है, होने देते हैं। ये डाटा भी रेड हो गया। ठीक है, ये देखो इधर फ्लैश लिखा है, तो ये फ्लैश डाटा है। ठीक है, तो अभी हमने किधर किया था, अलार्म्स में फोल्डर में किया था। ये देखो इधर ईपीरॉम डाटा है, अभी ये फ्लैश डाटा भी उधर ही रख देते हैं हम। ये हो गया देखो। तो अभी ये टीसीयू निकालना है, वो लगाना है, पिन आउट सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम है। अभी देखो एक एक प्रॉप में निकाल के इसमें लगा देता हूँ। सेम पिन आउट में गलती नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम रखना है, कि फिर हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं, उसमें लगाए तो सेम ही हम इधर भी लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये भी
लग गए हैं देखो। तो आप बोलोगे कि ये मेगाट्रॉनिक आपका ख़राब हो गया तो वो रेट कैसे होगा। तो मेगाट्रॉनिक का है ना, बहुत सी बार प्रेशर सेंसर या फिर बाकी के सेंसर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। मेन जो उसका एमसीयू वगैरह है, डाटा जो स्टोर करता है, वो मोस्टली ख़राब नहीं होता। कभी डेड हुआ तो फिर बहुत बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है। वो मतलब कंपनी में जाके ऑनलाइन सर्वर वगैरह लेके ऑनलाइन फ्लैशिंग करके लेना पड़ता है, या फिर इमो डाटा ये डिकोड करके वगैरह, वो बहुत लंबी प्रोसेस बन जाती है। सबसे सिंपल प्रोसेस है ये क्लोनिंग का है। क्लोनिंग कर दोगे तो एकदम A to Z हो जाएगा, एकदम प्रॉपर। आपको फिर बेसिक सेटिंग भी माननी नहीं पड़ती। जैसा आपके पहले चल रहा था वैसा ही सेम टू सेम दूसरा आपने जो भी सेकेंड हैंड डाला है, नया डाला है, वो चलता है। नया भी बहुत सी बार आता है तो उसमें डाटा नहीं होता, ब्लैंक होता है, तो उसमें भी डाटा डालना ही पड़ता है आपको। तो क्लोनिंग एकदम अच्छी चीज़ है और एकदम कामयाब चीज़ है। ठीक है, अभी दूसरा लगा है, उसको कनेक्ट करता हूँ। सॉरी, पहले डिस्कनेक्ट करके लेना पड़ेगा पहला। ठीक है, ये कनेक्ट करता हूँ फिर से। तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा देखो। अभी इसका चिप आईडी वगैरह आपको दिखाएगा, जो दूसरा वाला हमने लगाया है वो। तो वेट करते हैं, ये देखो ये आ गया है चिप आईडी। ठीक है, चिप आईडी अलग अलग होता है, इसका अलग है उसका अलग है। तो अभी हमने बैकअप लिया। अभी सबसे पहले रिस्टोर करना है हमें EPROM डाटा जो हमने लिया। वो पूछ रहा है किधर है, तो हमने अलाराम्स में लगा है EPROM। ओपन करता हूँ, ये देखो ये रिस्टोर हो रहा है। ये इतना सिंपल हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ स्कैनर के कारण सिंपल हुआ है, स्कैनर के कारण, नहीं तो इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, ये EPROM का हो गया। अभी हमने केबल लगाया देखो थोड़ा फास्ट होने के लिए, ये देखो। ठीक है, तो फ्लैश डाटा अभी रिस्टोर करते हैं। फ्लैश डाटा किधर रखा है हमने, अलाराम्स में, ये फ्लैश। ओके करता हूँ, ये देखो रिस्टोर हो रहा है। केबल लगाने के बाद एकदम फास्ट हो जाता है, देखो कितना, ये देखो रिस्टोर हो गया। इतना सिंपली हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो गया है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो अभी हमारा जो मेगाट्रॉनिक है एकदम ओके बन गया, कुछ भी दिक्कत नहीं। डायरेक्ट गाड़ी में लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करने की गाड़ी चल सकती है। कुछ भी उसमें बेसिक सेटिंग की समस्या नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर की समस्या नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जो भी है मतलब क्लोन प्रॉपर जैसे पहले था वैसे ही डुप्लीकेट बना दिया हमने, मतलब क्लोन बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा थिंकटूल में मास्टर स्कैनर है, उस स्कैनर से हमने ये जो TCU है वो क्लोन कर दिया। ठीक है, तो आपको भी अगर TCU क्लोन करना है या फिर एडवांस स्कैनर की ज़रूरत है तो थिंकटूल मास्टर आप परचेस कर सकते हो। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर है और सारे फीचर एकदम अच्छे से काम करते हैं। ECU क्लोनिंग हो गया, TCU क्लोनिंग है, या फिर इमोबिलाइज़र है की प्रोग्रामिंग है, वो सब होता है। वो उसमें प्रोग्रामर की भी मतलब सहायता लेनी पड़ती है। तो ये थिंकटूल का जो टूल्स है उसकी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए है या फिर इनकी वेबसाइट दी है, उस पर आप कांटेक्ट करके ये इंक्वायरी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।